Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोड़ा मुकेश एजुकेशन ऐप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और अपने आगे की सूचना अपने मित्रों को पहुंचाइए। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। इसमें हमने एक वीडियो बना लिया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इसमें कई सारे विदेशी स्रोत कर लिए हैं। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं कनाडा की। कनाडा से दोस्तों, कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो संघात्मक विशेषताएं, संघात्मक विशेषताएं दोस्तों कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से क्या ली गई है। एक तो संघात्मक विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि संघात्मक विशेषताओं का संविधान, हमारे संविधान कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। ये बात करते हैं आगे, हम आगे बात करते हैं कि कनाडा से और क्या लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल को किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत क्या की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, यह क्या होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। परंतु देश का प्रथम नागरिक पूछे तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कौन, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। परंतु राष्ट्रपति के बारे में यदि प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो ये बात आ जाए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। परंतु राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मत कर देना क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहां से ली गई है, क्वेश्चन ये पूछे तो कनाडा के संविधान से। इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देश का प्रथम नागरिक पूछे तो राष्ट्रपति होता है, राज्य का प्रथम नागरिक पूछे तो राज्यपाल होता है। और एक बात करते हैं हम दोस्तों, संविधान में किसी भी कोई कानून बनता है, देश में कोई कानून बनाएगा और तो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, अन्यथा वो कानून क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। राज्य में यदि कोई कानून बन रहा है तो उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर होने आवश्यक है, अन्यथा वो कानून मान्य नहीं होगा। तो इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति, पहले तो दोस्तों क्या था, 1967 से पहले राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से परामर्श लेना पड़ता था कि मैं किसे राज्यपाल बनाऊं। राज्यपाल दोस्तों, जिस राज्य का राज्यपाल होगा वो उसी राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ये दोस्तों बताया गया है हमारे संविधान में कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का यदि राज्यपाल होता है तो वो क्या करेगा, उसका वेतन कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ये चीजें राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में थी। राष्ट्रपति के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए और बाकी हम राज्यपाल जैसे ही पढ़ेंगे ना तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो कौन से देश के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से उधार ली गई है। अब आगे बात करते हैं और क्या लिया गया है कनाडा के संविधान से। संघ तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन दोस्तों, केंद्र संघ राज्यों के संबंधों के बारे में पूछे, शक्तियों के बारे में या संबंधों के बारे में, तो भाग
11 के तहत क्या मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद कुछ ये भाग 11 में क्या मिलता है, संघ राज्यों के बीच में संबंधों का वर्णन मिलता है दोस्तों। किसमें, के संविधान से लिया गया, ये शक्तियों का विभाजन कर्नाटक के संविधान से लिया गया है और भाग 11 में इसका वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद की यदि बात करें, तो अनुच्छेद कौन सा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक, अनुच्छेद 263 तक क्या मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 245 से 263 तक क्या मिलता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का संबंधों के बारे में वर्णन मिलता है और शक्तियों का विभाजन, संघ तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263। ये थी दोस्तों कर्नाटक से हमारे संविधान में जो उधार ली गई चीजें। अब हम, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम आगे की चर्चाएं करते हैं। दोस्तों मूल संविधान में 22 भाग थे, आपको पहले में कई बार बता चुका हूं। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में दोस्तों 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों जर्मनी से दोस्तों क्या लिया गया है, जर्मनी से एक ही चीज ली गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है दोस्तों, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई है। ये आपातकाल के बारे में बात आ गई दोस्तों। ये आपातकाल कौन से भाग में वर्णन मिलता है, भाग की बात करें दोस्तों, आपातकाल का भाग और अनुच्छेद तो 3 है, 3 अनुच्छेदों के तहत आपातकाल लगता है। 3 प्रकार का हमारे देश में आपातकाल लगता है। परंतु भाग की बात करें तो भाग 18 में क्या मिलता है, भाग 18 में क्या मिलता है, आपातकाल का वर्णन मिलता है। आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से दी गई है। 3 प्रकार के आपातकाल भारत में लगते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये हमारे देश में अभी तक 3 बार लगा है दोस्तों, 3 बार लगा है। आपातकालीन के बारे में पूरी चर्चा तो विस्तार से हम बाद में करेंगे आगे। ये तो स्रोतों के बारे में बता रहा हूं, कुछ कौन से आपातकाल है। 3 आपातकाल है। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, 3 बार लग चुका है अभी तक। एक होता है दोस्तों राज्य आपातकाल दोस्तों, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। ये सबसे पहले की बात है कि सबसे पहले राज्य आपातकाल किस राज्य पर लगा था, तो पंजाब पे लगा था। और सबसे लंबे समय तक भी पूछे तो कहां लगा था, तो भी पंजाब में लगा था दोस्तों। सबसे लंबे समय तक आपातकाल पूछे तो भी पंजाब में, सबसे कम समय तक पूछे तो भी पंजाब में लगा था। और सबसे मतलब राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। यदि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में राज्य आपातकाल अभी तक 4 बार लगा है। अभी अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल लगाता कौन है, यदि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण राज्यपाल लिखित में यदि राष्ट्रपति को दे तो क्या लगता है, उस पर क्या लगता है, राज्य आपातकाल लगता है। उस पर किसका शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है राज्य पर। यह था राज्य आपातकाल दोस्तों। सबसे सर्वाधिक बार मणिपुर में लगा है, 10 बार लग चुका है मणिपुर में। और सबसे कम बार कहां पर लगा है, सबसे कम पंजाब में लगा। पंजाब में सर्वप्रथम लगा था राज्य आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत। एक वो होता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। ये दोस्तों इसकी अधिकतम समय सीमा होती है 6 माह के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल की भी अधिकतम सीमा 2 माह तक 6 माह तक हो सकती है। वित्तीय आपातकाल दोस्तों, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 360। पहले तो बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। हम पीछे के वीडियो में पढ़ा है कि वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है। यह कहां से लिया गया है, यह यूएसए से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, यूएसए से। इसका वर्णन अनुच्छेद 360 में लगता है। यदि देश में मुद्रा की कमी आ जाए तो ये आपातकाल लगाया जाता है। ये अभी तक एक बार में नहीं लगा है।
ये कितने साल के लिए लगता है? 2 साल के लिए लगता है दोस्तों। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है वित्तीय आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां तो जर्मनी के संविधान से ली गई है, परंतु ये एक वित्तीय आपातकाल है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। भाग 18 में देखो दोस्तों, वापिस से हम इसका वर्णन करते हैं एक बार। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियां ली गई है। कौन से भाग में? भाग की बात करें तो 18 में ली गई है। आपातकालीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। देश में आंतरिक अशांति के कारण, यदि आंतरिक सुरक्षा भंग हो जाने के कारण ये आपातकाल लगाए जाते हैं। 3 बार लगा है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय लगा था, 2 बार इंदिरा गांधी के टाइम लगा है। और एक राज्य आपातकाल होता है जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 360 के तहत मिलता है। ये था दोस्तों आपातकालीन के बारे में, जर्मनी के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। अब आगे हम बात करेंगे दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों? दक्षिणी अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका से क्या चीज ली गई है भारत में? एक ही चीज दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, वो भी मोस्ट है। क्या चीज ली गई है दक्षिणी अफ्रीका से? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों। भाग की बात करें, कौन से भाग में? तो संविधान का संशोधन है और अनुच्छेद, दोनों चीज मोस्ट है दोस्तों। दोनों ही चीज क्या है? मोस्ट है। भाग 20 में तो क्या इसका वर्णन मिलता है? भाग 20 में तो किसका वर्णन मिलता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से भाग में मिलता है? क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन पुटअप करेगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 20 में। किस देश के संविधान से दिए गए हैं? दक्षिणी अफ्रीका के। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत क्या लगता है? वित्तीय संविधान में संशोधन होता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन में भी क्या है? संसद के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। संशोधन, कोई भी कानून किसी भी सदन में बनाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी कानून बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 368 के तहत क्या बताया गया है? कि संशोधन के बारे में बताया गया है। ये था दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका के बारे में। अब आगे की बात हम करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम रूस की बात करेंगे। रूस से क्या क्या चीजें ली गई हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। आगे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं रूस से क्या चीज ली गई है दोस्तों? हर संविधान में, हमारा भारत का संविधान ही एक ऐसा संविधान है कि उधार लिया हुआ एक कटोरा कहते हैं हमारे संविधान को। हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ तो चीज ली है। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है। और मौखिक संविधान पूछे तो ब्रिटेन का है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे सोवियत रूस। दोस्तों कई बार ऐसा क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि 1990 से पहले ये क्या था? सोवियत रूस था। परंतु 1990 में तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। शीतकालीन युद्ध चल रहा था। शीतकालीन युद्ध के बाद हमारा संविधान क्या हो गया था? बन के तैयार हो गया था। रूस से क्या ली गई है? बात करते हैं रूस से क्या चीजें ली गई है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए थे और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं।
मौलिक अधिकार कहां से लिए गए दोस्तों? मौलिक अधिकारों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए थे। भाग 3 से लेकर भाग 3 में उसका वर्णन था और अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका वर्णन मिलता है। तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? भाग की बात करें तो भाग 4 क बना दिया, भाग 4 क। अब दोस्तों भाग 4 में क्या था? भाग 4 में थे नीति निर्देशक तत्व, जो कहां से लिए गए थे? आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसमें रूस में क्या है? 4 क में मूल कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों। इसका वर्णन कौन से संविधान में मिलता है? अनुच्छेद 51 क के तहत। अनुच्छेद 51 क के तहत क्या मिलता है? अनुच्छेद 51 क के तहत क्या मिलता है? मूल कर्तव्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों। मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी ये पूछे तो कितनी थी? 0 थी। और वर्तमान में मूल, बाद में कितनी थी? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार क्या है? 11वां मूल कर्तव्य। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और ये सगले 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, रूस के संविधान से लिए गए थे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 51 क में इसका वर्णन है। बल्कि बात करें हम मूल नीति निर्देशक तत्वों की, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये मैं पीछे की वीडियो में पढ़ा चुका हूं। नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व की भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 और ये कहां के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये दोस्तों हमने पीछे की वीडियो में बात कर ली थी। अब बात आ गई रूस के बारे में। रूस से क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य भाग 4 क में अनुच्छेद 36 से 51 42वां संविधान संशोधन मूल संविधान में कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। संशोधन की बात आती है तो संशोधन हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। भाग 20 में इसका वर्णन मिलता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य थे? तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 1900। ये मूल कर्तव्यों में हम बात करेंगे दोस्तों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर हम आगे पढ़ते हैं। पूरा वर्णन तो आपको तब मिलेगा जब हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे मूल कर्तव्य एक एक भाग को पढ़ेंगे हम, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, ये सभी भाग पढ़ेंगे हम। मूल संविधान में 22 भाग हैं तो 22 भाग भी पढ़ेंगे और 395 अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं बचता है फिर। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों ब्रिटेन की। ब्रिटेन से क्या ली गई है? ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन को क्या कहते हैं? इंग्लैंड कहते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं उसके बारे में बात करते हैं। संसाधनात्मक शासन व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संस्थात्मक शासन व्यवस्था की मतलब भारत में किसका शासन होता है? संसद का शासन होता है। संसद के दोस्तों अंग पूछे, संसद के कितने अंग हैं? क्वेश्चन आता है कि दोस्तों संस्थात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। क्वेश्चन आता है ये संसद के कितने अंग है? संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? संसद के कितने अंग हैं, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या करोगे आप? संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा पहला, तो क्या है? लोकसभा। दूसरा क्या है? राज्यसभा। और तीसरा क्या है? इसमें क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी क्या होता है? एक संसद का अंग है।
दोस्तों 51 की बात करें, 51 में क्या है, भारत की विदेश नीति के बारे में वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51 में। संसदात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली गई? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में संसद, हमारे देश में किसका राज होता है? संसद ही जो कार्य करती है वो कौन करती है? संसद करती है। लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति मिलकर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। मतलब किसका शासन है? भारत में संसद का है। एक क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि से हम किसी विधायक को चुनते हैं। ये बात बताई गई है हमें ब्रिटेन से। अब आगे की बात करते हैं, हमें आगे क्या ली गई है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कौन सी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अब हम बात करते हैं दोस्तों एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता का वर्णन कौन से भाग से मिलता है? तो भारत में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में क्या मिलता है? भारत में नागरिकता का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या मिलता है? नागरिकता का वर्णन मिलता है। तो एकल नागरिकता कौन से भाग नंबर 2 से ली गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 तक क्या मिलता है? एकल नागरिकता का वर्णन मिलता है। दोस्तों आगे बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया। आगे बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन से कौन कौन सी चीज ली गई है? 3 चीज ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन से। संसद के, हमारे देश में किसका राज है? संसद का। संसद के कितने अंग होते हैं? तो अंग पूछे तो 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। एकल नागरिकता वर्णन भाग 2 में मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन मिलता है। और फिर बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अब बात करते हैं हम जापान से क्या ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? ये क्वेश्चन मोस्ट है, ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जापान से दोस्तों क्या लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोस्तों जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो कहां से ली गई है? विधि से कोई कानून बनाने का कार्य करता है, ये निर्माण करता है, तो वो प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई थी। परंतु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि से जो कानून बनाया गया और उसे लागू करने की प्रक्रिया, वो दोस्तों कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख विदेशी स्रोत। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद और लाइक आ रहा है, यदि ये आपको पसंद और लाइक लग रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और जरूर कीजिए और अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे आते हुए भेजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का फायदा अपने मित्र भी उठा सकें और आगे का वीडियो हम पॉलिटिकल्स के आपके लिए लेकर आते रहेंगे।